नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी आज की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो महाभारत काल के पन्नों से निकलकर आज भी एक रहस्यों से भरी हुई है। इससे पहले कि मैं आज की यात्रा शुरू करूँ, मित्रों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है अश्वत्थामा का अमर श्राप। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अमरता यानी कि अमर होना एक वरदान है। लेकिन सोचिए, अगर वही अमरता किसी के लिए अभिशाप बन जाए तो? अगर कोई इंसान युगों तक जिंदा रहे लेकिन हर पल पीड़ा, एक घाव और अकेलेपन के साथ, तो किसी को कैसा लगेगा? आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे अश्वत्थामा कौन थे, उन्हें श्राप किससे और क्यों मिला, और क्या सच में आज वे जीवित हैं? तो चलिए आज इस अद्भुत रहस्य में डूबते हैं। मित्रों, अश्वत्थामा का जन्म एक रहस्य था। वे आचार्य द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उस समय पूरे नगर में एक अद्भुत आभा फैल गई थी। जन्म के समय उनके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। यह मणि उन्हें भूख, प्यास, थकान और रोगों से मुक्त रखती थी। अश्वत्थामा हर समय ताजगी और शक्ति से भरे रहते थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अश्वत्थामा आंशिक रूप से भगवान शिव के अंश से पैदा हुए थे, इसीलिए वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य गुणों से युक्त एक योद्धा थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा का बचपन बहुत ही कठिनाइयों और अभावों से भरा हुआ था। आचार्य द्रोणाचार्य भले ही अद्भुत गुरु और महायोद्धा थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में उनके पास धन संपत्ति आदि नहीं थी। अश्वत्थामा ने गरीबी देखी, भूख देखी और यही कठिनाई उन्हें उनके अंदर एक गहरी पीड़ा और कटुता भर गई। अश्वत्थामा बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने अपने पिता से अस्त्र शस्त्र आदि सीखा और शीघ्र ही एक महान योद्धा बन गए। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने हमेशा कौरवों का ही साथ क्यों दिया? तो इसका कारण था दुर्योधन। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना मित्र बनाया। उन्होंने अश्वत्थामा को सम्मान दिया और उनके आत्मसम्मान को जगह दी। वहीं पर पांडव भले ही आचार्य द्रोण से शिक्षा लेते थे, लेकिन अश्वत्थामा के साथ उनका वैसा आत्मीय संबंध नहीं था। इसीलिए अश्वत्थामा का झुकाव स्वाभाविक रूप से दुर्योधन और कौरवों की ओर हो गया। बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया था। अश्वत्थामा कौरव सेना में से एक प्रमुख योद्धा बने। वे पराक्रमी, निडर और रणनीतिक योद्धा थे। उन्होंने कई बार अकेले ही पांडवों को कई बार कठिनाई में डाला। भीम और अर्जुन जैसे महारथियों से वे डटकर मुकाबला करते, लेकिन युद्ध का रुख धीरे धीरे बदलता गया। भीष्म पितामह शरशय्या पर गिर पड़े, कर्ण मारे गए और सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब छल से उनके पिता द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया। अश्वत्थामा को जब पता चला कि उनके पिता छल से मारे गए हैं, तो उनका हृदय प्रतिशोध से भर गया
उनकी आंखों में ज्वाला थी। उनका हृदय चित्कार कर रहा था। युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। एक तरफ दुर्योधन घायल पड़ा था, दूसरी ओर कौरव सेना का अंत निश्चित था। परंतु अश्वत्थामा को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने सोचा, यदि सब समाप्त हो रहा है तो मैं पांडवों को अंतिम आघात जरूर दूंगा। ऐसे ही समय में एक भयावह रात गुजरी। रात का समय था। पांडव अपनी विजय से आश्वस्त होकर आराम कर रहे थे। सब और शिविर में शांति थी। लेकिन तभी अश्वत्थामा अपने साथ कुछ योद्धाओं को लेकर चुपके से पांडवों के शिविर में घुस गए। उस रात जो हुआ वह महाभारत का सबसे क्रूर प्रसंग माना जाता है। अश्वत्थामा ने सोते हुए सैनिकों को मारना शुरू किया। उनकी तलवार से शिविर खून से भर गया और अंत में उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों यानी कि उप पांडवों की भी हत्या कर दी। सुबह होते ही द्रौपदी ने जब अपने 5 पुत्रों के शव देखे तो उनका हृदय चित्कार उठा। उनकी करुण पुकार पूरे शिविर में गूंज गई। पांडव क्रोध से भर उठे। भीम ने कहा, आज मैं इस दुष्ट को अपने हाथों से मार डालूंगा। लेकिन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, इसे मत मारो। यह भी एक माँ का बेटा है। मैं इस समय अपने पुत्रों को खो चुकी हूँ, लेकिन किसी और माँ को यह दुख मत दो। द्रौपदी की यह करुणा सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। अब कृष्ण आगे बढ़े और बोले, अश्वत्थामा, मृत्यु तुम्हें मुक्ति दे देगी, लेकिन तुम मुक्ति के लायक नहीं हो। तेरा अपराध इतना बड़ा है कि तुझे मौत भी आराम नहीं देगी। इसलिए तुम्हें मौत नहीं बल्कि श्राप मिलेगा। तू आज से अमर रहेगा। यह जो तेरे माथे में चमक रही है दिव्य मणि, इसे मैं निकाल लेता हूँ। इससे तेरे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। तेरा शरीर हर समय रक्त और पीप से भरा रहेगा। लोग तुझसे दूर भागेंगे। तू इस धरती पर युगों युगों तक भटकेगा और तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। यह कहकर कृष्ण जी ने उनकी यह मणि निकाल ली। इस वजह से अश्वत्थामा तड़प उठा। उसका शरीर रक्त रंजित हो गया और वह अमर होकर भी दुखों की गर्त में गिर पड़ा। मित्रों, जरा सोचिए, मृत्यु तो एक अंत है, लेकिन अमरता अगर दुख के साथ हो तो वही इंसान का सबसे बड़ा दंड है। अश्वत्थामा को भी वही दंड मिला। वह अमर हो गया, लेकिन हर पल तड़पते हुए। उसके घाव कभी नहीं भरते। उसका शरीर हर समय पीड़ा और अपमान से भरा रहता है। अब सवाल यह उठता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कई दंत कथाएँ, लोक कथाएँ और कथाएँ यह कहती हैं कि हाँ, अश्वत्थामा आज भी जीवित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे कई साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक अजीब साधु देखा है, जिसके माथे से हर समय खून बहता रहता है और वह लोगों से यही कहता है, मैं अश्वत्थामा हूँ। इसी कड़ी में जुड़ा है उज्जैन का महाकाल मंदिर। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर में कभी कभी एक रहस्यमयी साधु आता है। वह वहाँ पर पूजा करता है और अचानक गायब हो जाता है।
कुछ लोग मानते हैं कि वही अश्वत्थामा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ गांवों में भी यह मान्यता है कि एक साधु आता है, दवाई मांगता है और कहता है कि उसके घाव कभी नहीं भरते। मित्रों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि क्रोध और प्रतिशोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का बोझ बन सकता है। अश्वत्थामा ने मासूम बच्चों की हत्या की और उसी क्षण उसकी नियति बदल गई। अमर होकर भी वह दुख और अकेलेपन में कैद हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल एक कथा है और कुछ लोग कहते हैं कि यह सत्य है। लेकिन चाहे जो हो, इस कहानी में एक गहरी सीख है। जीवन में यदि हम क्रोध और प्रतिशोध में अंधे हो जाएं, तो वह हमें कहीं का भी नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा इन सब का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जरा सोचिए मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा दंड क्या है? क्या वह मृत्यु है? नहीं, सबसे बड़ा दंड है अमर होकर भी दुख और अकेलेपन में जीना। शायद आज भी किसी जंगल में, किसी खंडहर में, किसी मंदिर में अश्वत्थामा आज भी अपने घावों के साथ भटक रहे हों। शायद उन्होंने हमें देखा हो, लेकिन हम उन्हें पहचान ना पाए हों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अश्वत्थामा आज भी सचमुच में जीवित है, या फिर वह लोक कथाओं या फिर आस्था का हिस्सा है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और अनसुनी कथाएं हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।